कभी कभी वो खामोशियाँ भी चीख पड़ती है जिन्हें हमने सुना ही नहीं होता। दोपहर के वक्त गांव की गलियाँ सुनसान थी। सूरज पूरी आबोताब से जल रहा था और हवा साकित सी थी, मगर बुबो की माँ उस पुराने संदूक के पास बैठी थी जिस पर उसने कभी किसी को हाथ नहीं लगाने दिया था। उसके काले जिस्म पर चादर झूल रही थी और सब्ज आंखें बंद, जैसे माजी का कोई ख्वाब आंखों में घूम रहा हो। इसी वक्त अंदर वाले कमरे से बिल्ली की दबे कदमों चलने की आवाज आई और वह एक लम्हे को रुक गई, फिर एकदम दरवाजे के पास चली गई जहाँ से बिल्ली की मध्यम सी आवाज सुनाई दे रही थी। काश ये राज कभी न निकलता, बुबो को नहीं पता चलना चाहिए, वो टूट जाएगा। माँ की सांस रुक गई। बिल्ली कमरे में अकेली थी, मगर उसकी आवाज, उसकी थरथराती सांस और वो जुमला माँ के दिल पर चोट बन के लगा। माँ फौरन पीछे हट गई, चादर को और अच्छी तरह लपेटा और पुरानी चटाई पर जा बैठी, मगर अब दिल तड़प रहा था। वही बिल्ली जिसे वो बेटी मान चुकी थी, जिस पर भरोसा था, वो कुछ छुपा रही थी और ऐसा कुछ जो बुबो को तोड़ सकता था। उसी शाम बुबो बाहर गया हुआ था। गांव के नुक्कड़ पर बनी पंक्चर की दुकान पर आजकल वो काम करता था। 2 दिन पहले एक छोटे किसान का ट्रैक्टर पंक्चर हुआ तो बुबो ने फौरन मदद की और तब से पंक्चर की दुकान का मालिक चाचा रशीद उसे रोज बुलाने लगा। लेकिन घर में आज हवा कुछ और थी। बिल्ली रिवायती रंग के कपड़े समेटे सहन में बर्तन धो रही थी। वो कभी कभार रुकती, आँखों पर हाथ फेरती और फिर तेजी से बर्तन रगड़ने लगती, जैसे किसी ख्याल को धोना चाहती हो। माँ ने चुपचाप उसे देखा, कुछ कहा नहीं। रात को जब बुबो वापस आया तो हसबयादत सीधा माँ के पास गया। माँ, आज चाचा रशीद ने कहा मैं रोज आऊँ, वो मुझे काम पे रख लेगा। माँ ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा, मगर वो मुस्कुराहट मामूली थी, उसके पीछे सवाल थे। उसी रात जब बुबो और बिल्ली सो रहे थे, माँ सहन में जाए नमाज पर बैठी तस्बीह घुमा रही थी। आसमान साफ था और सितारे रोशन। माँ के दिल से सिर्फ एक दुआ निकल रही थी, या अल्लाह, जो भी सच है सामने ला दे, मेरे बच्चे की आजमाइश आसान कर दे। अगले दिन बुबो काम पे गया और माँ ने वही किया जो माँ कभी करती नहीं थी। उसने बिल्ली से बराह रास्त बात नहीं की, मगर उसके कमरे में जाकर एक पुरानी अलमारी को देखा जिसमें आम तौर पर बिल्ली की चीजें पड़ी रहती थी, और वहीं एक पुराना कपड़े का थैला था जिसे खोलते ही माँ की आंखें फैल गईं। उस थैले में कुछ न कुछ छुपा हुआ था, कुछ पुराने कागजात, एक बोसीदा सा खिलौना और एक चाबी। माँ ने सब कुछ वैसे का वैसा छोड़ दिया, मगर उसके दिल में अब तूफान था। वो जानती थी कि ये राज बुबो से छुपाना मुनासिब नहीं, मगर वो बिल्ली को बेआबरू भी नहीं करना चाहती थी। शाम तक वो खुद से लड़ती रही, नमाज के दौरान रोई, पुरानी तस्वीरें निकाली और आखिरकार फैसला कर लिया कि अगली सुबह वो बुबो से सब कह देगी। मगर कुदरत के फैसले अलग थे। अगले दिन बुबो शाम को जब वापस आया तो माँ ने उससे कहा, बेटा मेरे साथ जरा बैठ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बुबो संजीदा हुआ, बैठ गया। माँ ने आँखों में नमी लिए कहना शुरू किया, बेटा जो मैंने कल सुना उससे मेरा दिल बहुत बोझिल है। बिल्ली वो कुछ छुपा रही है तुमसे। इतना कहना था कि बुबो के चेहरे का रंग बदलने लगा, मगर तभी बिल्ली सहन से तेज कदमों से अंदर आई। हाथ में एक पुराना लिफाफा था और उसकी आंखें सुर्ख थी, जैसे वो सारी रात जागी हो। माँ, ये आपके लिए है, उसने धीरे से कहा और लिफाफा माँ के हाथ में रख दिया। लिफाफे के अंदर कुछ और नहीं, सिर्फ एक कागज था। माँ ने खोला, उसमें लिखा था, मैं जानती हूँ आपने सब सुन लिया है, अब वक्त है कि आप भी जाने वो राज जो बरसों से मेरे दिल में कैद था और जिसे अब छुपाना मुमकिन नहीं। अब सब कुछ बदलने वाला था। माँ के हाथों में वो खत थरथरा रहा था। बिल्ली खामोश खड़ी थी और बुबो का दिल किसी अनदेखे खौफ से धड़क रहा था। माँ ने धीरे से कागज खोला और आँखों पर भरोसा करते हुए पढ़ना शुरू किया। माँ, आपने जो कुछ सुना वो आधा सच है और जो आपको आज पता चलेगा वो शायद मुकम्मल सच हो, लेकिन आपको सब कुछ जानना चाहिए। मैं वो नहीं हूँ जैसा मैं नजर आती हूँ। मैंने आपके बेटे से मोहब्बत की, लेकिन मैंने वो राज कभी नहीं बताया जो बरसों से मेरे दिल में है। मेरी माँ एक इंसान थी और मेरे वालिद एक माहीगीर थे। मैं उनकी बेटी थी, इंसान की बेटी। जब मैं छोटी थी हमारे गांव में कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी नहीं भूल सकती। हमारे माँ बाप पर इल्जाम लगाया गया कि वो जादू करते हैं। हुजूम ने हमारा घर जला दिया, बस एक बिल्ली
एक स्याह बिल्ली मेरी माँ को बचाने आई थी। वो बिल्ली माँ के जिस्म पर चादर की तरह लिपटी और मेरी माँ की जान बच गई। माँ ने उस दिन के बाद बिल्ली का रूप इख्तियार कर लिया, हमेशा के लिए। मैं वही बेटी हूँ जिसे आपने बिल्ली समझकर घर में कबूल किया। मैं इंसान नहीं, लेकिन मैं वो इंसान जरूर थी जिसे कुदरत ने बिल्ली बना दिया ताकि मैं इज्जत के साथ जी सकूं। बुबो को अगर कभी सच मालूम हो गया तो वो मुझे छोड़ देगा। यही खौफ मुझे खामोश रखता रहा। कमरे में खामोशी छा गई। माँ की उंगलियों से कागज फिसल गया। बुबो अपनी जगह से एक कदम पीछे हट गया। बिल्ली ने सर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ कह न सकी। माँ धीरे से उठी, बिल्ली के पास आई और उसका चेहरा दोनों पंजों में लिया। बेटा, तूने इतना कुछ सहा और फिर भी कभी कोई शिकवा न किया? बिल्ली ने सर हिलाया और बस इतना कहा, मैं सिर्फ बुबो की मोहब्बत चाहती थी और आपका साया, बाकी सब पीछे छोड़ दिया। उसी लम्हे बुबो ने माँ के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, माँ, आपने हमेशा कहा असल इंसानियत दिल में होती है, शक्ल में नहीं। फिर बुबो बिल्ली के करीब आया, आँखों में आँखें डालकर कहा, बिल्ली, अगर तूने सब कुछ सच कहा है तो ये भी सच है कि मेरी मोहब्बत तुझसे है, तेरे रूप से नहीं। तू इंसान हो या बिल्ली, मेरे लिए तू मेरी जिंदगी है। बिल्ली की आंखों से आंसू बह निकले, मगर अब वो हल्के हो चुके थे। माँ ने दोनों को गले लगा लिया। चंद दिन बाद बुबो के घर में एक नया संदूक आया। उस पर स्याह कढ़ाई थी और अंदर रखा था एक पुराना सा खिलौना जो बिल्ली के बचपन की आखिरी निशानी थी। माँ ने उस संदूक को संदूक के राज कह दिया और रोज सुबह उसके पास बैठकर तस्बीह पढ़ती। गांव की औरतें जब पूछती, बीबी इसमें क्या है, तो वो मुस्कुराकर कहती, इसमें एक सच है जो आज भी मोहब्बत की सूरत जिंदा है। सबक, सच्चाई अगर दिल से निकाली जाए तो वो जख्म नहीं देती, रिश्ते जोड़ती है। बिल्ली की खामोशी एक राज थी, लेकिन उसकी मोहब्बत एक चिराग थी जो कभी नहीं बुझ सका। अगर आपकी आंखें भी भीग गईं या दिल ने एक लम्हे को चुप साध ली तो कमेंट्स में लिख दें आपका एक तबसरा। बिल्ली जैसे कितने ही दिलों को जुबान दे सकता है। ऐसी और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ इसी चैनल पर। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारी कहानियों का हिस्सा बने। आपके एक शेयर से शायद कोई और माँ किसी और बिल्ली को गले लगा ले।